पिछले व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने प्री ट्रैवल एक्टिविटीज़ का जो प्रिपरेशन है वो लिया, उसको कैसे हमने एक्सप्लेन किया। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे थे तो गाड़ी का कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या क्या काम करवाया, बाकी क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है लद्दाख जैसे जगह में जाने के लिए उसका डिटेल बोला। सब कुछ डिटेल होने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों का जर्नी डे आ गया और हम लोग आफ्टर ऑफिस इवनिंग में स्टार्ट किया और हम नोएडा से पहुँचे मोहाली तक। मैं और मेरा दोस्त शशि, दो दोस्त दो गाड़ी। अब आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोहाली। हम लोग उठ गए हैं। नाउ द टाइम इज़ 5:30 और बाहर अभी फुल अंधेरा है, फुल्ली अंधेरा। लेकिन मैं तो रेडी हो चुका हूँ। इप्सिता इज़ गेटिंग रेडी नाउ। बच्चे लोग अभी भी सो रहे हैं लेकिन उठा दूंगा। तो क्योंकि हम लोग का टारगेट है जल्दी जल्दी निकलने का यहाँ से। आज लॉन्ग जर्नी है, बहुत दूर जाना है। मेरा दोस्त शशि वो लोग भी उठ चुका है। मैंने उसको कॉल कर दिया था सुबह ही, तो उठ चुका है। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी। तो कोशिश रहेगा जितना जल्दी हो सके यहाँ से स्टार्ट करने का। अब देखते हैं कितने बजे स्टार्ट होता है गाड़ी। सो वी आर रेडी टू गो। नाउ द टाइम इज़ 6:45। हम लोग 45 मिनट लेट है। हम जो प्लानिंग था कि 6 बजे निकलने का, अभी ना वही 6:45। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। दो चीज़ है, एक तो खाना खाना है और दूसरा है कि इप्सिता हैज़ फॉरगॉटन टू टेक है स्पोर्ट्स शू। तो हमें स्पोर्ट्स शू के लिए भी कहीं पे रोकना है, उसका स्पोर्ट्स शू खरीदना है रास्ते में, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो स्पोर्ट्स शू चाहिए ही चाहिए। तो बस यही काम है। तो एग्जैक्टली 6:50 इन द मॉर्निंग हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, जोश भी भरा हुआ था, क्योंकि हम लोग उस दिन जा रहे थे जिस्पा में, जहाँ पे हम लोग का जो 9 बंदे का टोटल टीम था, हम में से कोई भी नहीं गया था पहले। स्पीति वैली तो हमने घूम के आए थे लेकिन लाहौल नहीं गए थे। और सुना था जिस्पा, दरचा, किलोंग बहुत खूबसूरत जगह है। तो बस चलते गए हम लोग, और ऐसे ही चलते चलते हम लोग थोड़ी देर बाद रुक गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेलो, हाय। अभी हम लोग हिमाचल में घुस गए हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रेक लिया। भूख लग गए थे सबको। तो ये मेरे पीछे देखो एक रेस्टोरेंट मिला ओहर नाम से। तो यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए। बाकी लोग अंदर है तो मैं सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, आलू पराठा ही बोला है सबके लिए, और सैंडविचेस एंड चाय एंड ऑल ये सब। तो अभी खाना खाना है, आगे बढ़ना है। तो चलो मैं देखा तो अंदर सब लोग कैसे बैठा है, क्या कर रहा है। ये है देखो हम दोनों का गाड़ी, ये दोनों गाड़ी है। ये है रेस्टोरेंट के अंदर, ये सब बैठे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग चलते रहे। पेट भी भरा हुआ था और पहाड़ भी शुरू हो गए थे, हिल्स का व्यू भी मिल रहा था, तो सब बहुत खुश थे। और सुंदरनगर पहुंचने तक जो रोड है ना हिमाचल में, इट्स लाइक नॉर्मल हाईवेज। इतना बढ़िया, इतना अच्छा रोड इन हिल्स शायद ही आपको पूरा इंडिया में और कहीं मिलता होगा। तो हम लोग भी खुशी खुशी चलाते रहे। लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना होता है कि स्पीडोमीटर भी है, तो स्पीड जो है लिमिट 60 किलोमीटर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं देना चाहिए आपको। और बहुत सारा टनल भी हम लोग ऐसे ही क्रॉस करते करते आगे बढ़ते रहे। फिर ऐसे ही करते करते आ गया सुंदरनगर में हमें रोकना पड़ा, क्योंकि इप्सिता के लिए स्पोर्ट्स शू जो खरीदना था। तो मिल गया एक शॉप और हम लोग रुक गए। ये हम लोग अभी उतर गया। यहाँ पे ये देखिए एक रेड टेप का शोरूम देखा। ये अभी हम लोग सुंदरनगर में हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि इप्सिता के लिए मुझे स्पोर्ट्स शू खरीदना है, क्योंकि शी हैज़ फॉरगॉटन टू टेक हर शूज़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर शूज़ लेने के लिए।
सुंदर नगर क्रॉस करने के बाद फिर से पहाड़ी एरिया शुरू हो गया और खाली रोड शुरू हो गया। हम लोग चलते रहे लेकिन डर रहे थे मंडी को लेके, क्योंकि आपने मेरा मनाली वाला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता है कि मनाली मंडी में बहुत भीड़ होता है, ट्रैफिक होता है। तो हम लोग सोच रहे थे मंडी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन लकीली मंडी हमें एकदम खाली मिला, ज़्यादा भीड़ नहीं था और हम लोग बहुत इजीली मंडी क्रॉस कर गए और चले आए और टनल की तरफ। और टनल अगर आप ना घुस के सीधा निकल जाते हो तो आप पहुंच जाते हो तीर्थन वैली जीवी के तरफ, लेकिन हमने और टनल ले लिया जो कि लेफ्ट में घुसने के बाद आता है। इसका स्पेशलिटी है कि इसका टेक्सचर पूरा अलग होता है और टनल का, अंदर पूरा पत्थर वाला टेक्सचर है, सीमेंटिंग कंक्रीट नहीं है। तो हम लोग भी पहुंच गए और टनल। हेलो गाइस, फिर से हम लोग रुक गए। हम लोग अभी और टनल क्रॉस कर चुका हूँ, तो मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 2.5-3 घंटा कंटिन्यूस चला है। तो थोड़ा सा हाथ में भी थोड़ा लग रहा था, मतलब क्रैम्प टाइप का आ रहा था और थोड़ा सा लग रहा था कि एक बार ब्रेक ले लूँ। तो हम दोनों ने फिर से ब्रेक ले लिया। ये देखिए पीछे हम लोग का गाड़ी खड़ी है और हम लोग अंदर अभी चाय पीने के लिए गए। एक चाय पीना मेन इंटेंशन नहीं, इंटेंशन है ब्रेक लेने का, तो साथ में चाय भी एक्स्ट्रा एडेड मतलब ये हो गया। तो बस अभी चाय पीना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर आगे चलना है। अभी प्लान जो है कि लंच मनाली में करना है, लेकिन मनाली पहुंचते पहुंचते अगर भूख ना लगे, क्योंकि अभी तक हमें भूख नहीं लगा, एकदम भूख नहीं है, तो मनाली पहुंचते पहुंचते अगर भूख ना लगे तो हो सकता है और आगे निकल जाओ। अदरवाइज़ मनाली में हम लोगों का लंच करने का प्लान है। उसके बाद फिर हम लोग चलते रहे मनाली के तरफ। बीच में मंडी आए, मंडी भी क्रॉस हो गया, हमने रुके नहीं और कहीं। और रोड इतना अच्छा था, इतना, एक तो सीनिक ब्यूटी ज़बरदस्त और साथ में रोड कंडीशन, रोड चौड़ाई इतना अच्छा था कि हम लोग चलाते ही गए। और सब लोग का भूख भी लगा नहीं था, तो इसलिए हम लोग को और कहीं रुकने का ज़रूरत भी पड़ा नहीं, हम लोग चलते गए। और वैसे ही चलते चलते आ गया मनाली। मनाली क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद हम लोग रुक गए खाने के लिए। भूख तो ज़्यादा नहीं लगा था किसी को भी, लेकिन हमने यही सोचा कि मनाली अगर एक बार क्रॉस हो जाएगा फिर हमें अच्छा खाना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा कैफ़े या रेस्टोरेंट उसके बाद है ही नहीं। तो अगले कुछ दिन तो पता नहीं था हमें कैसे खाना मिलने वाला है, तो हमने सोचा चलो मनाली में अच्छा से खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए हमने रुक गए लंच करने के लिए। पहुंच गया मनाली जस्ट हम लोग क्रॉस किया गया। और ये सोलंग वैली तक जाने का जो रूट है, वहीं पे एक जगह में हम लोग खड़े हो गए। ये देखिए, ये है टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अभी हम दोनों ने गाड़ी पार्क कर दिया और यहाँ पे अभी हम लोग खड़ा हो गया, क्योंकि भूख तो किसी को भी लगा नहीं है, बट इसलिए हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि अडल टनल क्रॉस होने के बाद हो सकता है हमें प्रॉपर रेस्टोरेंट ना मिले। तो इसके वजह से जितना भी खाना है यहीं पे खाना है, तो हम सब रुक गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ। ये हम एंट्री ले लिए। अंदर से तो अच्छा लग रहा है डेकोरेशंस। नाउ ऑल आर वेटिंग फॉर द फूड। ऑर्डर हम दे चुके हैं। खाना हो गया, अभी बाकी लोग का खाना खा रहा है। मैंने फटाफट कर दिया, मैं ज़्यादा नहीं खा पाया, थोड़ा सा ही चावल एंड जो भी सब्जी वब्जी खा लिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं घर से आने के टाइम में भूल गया था, रेज़र लाना, इसलिए अब देख रहे हो कि मैं आज शेव भी नहीं कर पाया। तो ये देखो, एक यूज़ एंड थ्रो यहाँ पे मिला, मैं ख़रीद लिया। दो ले ली इनफैक्ट, क्योंकि पता नहीं आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 रखना सेफ़ है। तो ये ख़रीद लिया सो दैट के आज मैं जिस पर पहुँचने के बस ये शेव कर पाऊँगा। तो बस बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ, जैसे उन लोगों का खाना ख़त्म होगा। अभी तो सीधा अटल टनल क्रॉस करना है, और अगर टाइम रहे तो सिस्सू लेक के सामने एक बार रुकना है।
बाकी आपको पता चलेगा क्या क्या कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है। इवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, इधर भी चल रहा है। रेयान कुछ बदमाशी कर रहा होगा अभी। लंच ख़त्म करके जब हमने गाड़ी स्टार्ट किया तब घड़ी में समय हुआ था 3:30। हम चलते चलते आ गया सोलंग वैली। सोलंग वैली भी हमने क्रॉस कर लिया और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि शाम हो गया था तो सोलंग वैली में कोई भीड़ नहीं था, खाली था। और हम लोग चलते रहे अटल टनल की तरफ। अटल टनल घुसने से जस्ट पहले हमें रोका गया। पुलिस ने हमें रोका सिर्फ पूछने के लिए कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना लोग हो। तो हमने जैसे ही बोला हमें ले जाना है, लद्दाख जाना है और आज का हमारा स्टे जिस्पा में है। तो अटल टनल जो खुद में एक वंडर है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट हाइट इन द वर्ल्ड। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड यही है। 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है ये टनल, जो जिसका एलिवेशन है 10,171 फीट। और ये टनल आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को इनागुरेट किए थे हमारे लिए, आपके लिए। और ये टनल होने से 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया, जो पहले मनाली से रोहतांग पास होके आपको जाना पड़ता था लाहौल। और अभी अटल टनल से 46 किलोमीटर डिस्टेंस तो एक कम हुआ। दूसरा है कि रोहतांग पास में जब स्नोफॉल होता था तब उधर लाहौल की तरफ जाना बंद हो जाता था। लेकिन इस टनल की वजह से 365 डेज़ ये टनल खुला है और अब लाहौल की तरफ जा सकते हो। तो बस ये टनल से हम लोग भी जाते रहे और इसका एक्सपीरियंस लेते रहे। इट्स ए ब्यूटीफुल क्रिएशन बाई इंडिया। BRO ने ये बनाया था। हैट्स ऑफ टू BRO। वो लोग है ही ऐसा, जो भी असंभव है, नामुमकिन है, उस चीज़ को मुमकिन करके दिखाता है BRO। तो हम लोग भी वही अटल टनल क्रॉस करके उधर के तरफ, लाहौल के तरफ चलते रहे। जब लाहौल की तरफ हम लोग निकल गए तब हमें पता नहीं था कि सेम ऑल्टीट्यूड में इधर और उधर में टेम्परेचर का कितना फ़र्क होगा। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हमने सोचा कि रोक के कुछ फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आया हमने रियलाइज़ किया कि ये जगह टी-शर्ट पहन के घूमने जैसा लायक है नहीं। बहुत ठंड। भाई साहब, हम आ गए अटल टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ। ये देखो मेरे पीछे अटल टनल का गेट है, जस्ट क्रॉस किया और आप देख लो इंस्टेंट डाल दिया ये जैकेट। बहुत ठंड है, मतलब उधर और इधर में इतना डिफरेंस। उधर टी-शर्ट में थे, जैसे इधर आया जितना ठंड उतना ही हवा। बहुत ठंड, बहुत हवा। और मेरा जस्ट पीछे जो है रिवर है, ये है चंद्रा रिवर। यहाँ से आप अगर देखोगे जस्ट मेरा पीछे, जहाँ से अटल टनल से आए उधर से आके हम लोग लेफ़्ट लिए, लेफ़्ट लेके इस गाड़ी को हम लोग खड़ा कर दिया। तो लेफ़्ट लेके हम लोग जाऊँगा मतलब किलोंग जिस्पा होके ले के तरफ। अगर हम राइट लेते तो उधर से काजा मतलब स्पीति की तरफ है। जब हम स्पीति गए थे तो हम उधर से आए थे। मतलब अटल टनल क्रॉस करने के बाद अगर आपको स्पीति जाना है तो आपको राइट लेना है, और अगर आपको ले जाना है जिस्पा, किलोंग, सरचू, दारचा, जंगस्कार वैली, जहाँ भी जाना है आपको लेना है लेफ़्ट। तो ये है। और ये जो मेरा पीछे चंद्रा रिवर है, ये भी आप देख सकते हो चंद्रा रिवर। तो यही है। ये चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ चंदा रिवर की तरफ। ये है चंदा रिवर, मतलब चेनाब रिवर, जो चंद्रताल से जनरेट होके यहाँ पे आ रहा है। ये चंदा रिवर है। और ये देखिए ये शशि का गाड़ी भी खड़ा हो गया। वो लोग भी स्वेटर निकाल रहे हैं। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करने के बाद हमें मिला लाहौल एंट्री फ़ी देने का जगह, जो कि SUV के लिए 300 और जो SUV नहीं है उनके लिए है 200। वो पे करने के बाद हम लोग चलते रहे। और यहाँ पे लाहौल में आने के बाद पहाड़ का टेक्सचर जो है वो पूरा चेंज हो गया था। और हम लोग चल रहे थे एक ब्यूटीफुल सीनरी देखते देखते, और हमारा साइड में चल रहा था चेनाब रिवर या चंद्रा रिवर। और हम लोग भी चल रहे थे उसी मौज में। हम लोग चलते गए टंडी तक, क्योंकि हमें पता था टंडी एंड किलोंग यही 2 पेट्रोल पंप है, फ्यूल स्टेशन है, जो कि लास्ट है। तो हमारा टारगेट था कि टंडी में जाके फ्यूल को
गाड़ी में फुल करवाना, और उसी चक्कर में हम लोग चलते रहे टंडी तक। ये अभी हम लोग पहुंच गया टंडी में। टंडी में ये देखिए मेरे पीछे ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। ये पहले लास्ट होता था इस रूट में, ले के पहले ये लास्ट होता था, लेकिन अभी रिसेंटली किलोंग में भी एक पेट्रोल पंप हो गया, लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमें पता नहीं वहाँ पे खुला है बंद है क्या है। और ये देखिए हम दोनों ने चाय, हाँ पी सकते हैं, चलो चाय पी लेते हैं। हम दोनों ने ऐसा कैन ले लिया दोनों ही, ये 10 लीटर का कैन है क्योंकि सेफ साइड मेरा गाड़ी में जैसे 42 लीटर्स का टैंक है, और तो 42 लीटर्स अगर एवरेज 11 भी देगा तब भी ये अराउंड 440-450 किलोमीटर का है। और यहाँ से जिस्पा से जो आपका कारू तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि कारू में इसके बाद फिर से पेट्रोल पंप है, तो कारू तक जो डिस्टेंस है वो अराउंड 300-320 किलोमीटर है, तो इससे तो हो जाएगा। बट सेफ साइड हमने एक रख लिया, तो जो भी यहाँ से जाएगा गाड़ी लेके, जिसका अगर टैंक मोर देन 60 लीटर है उसका बात अलग है, बट लेस देन 6 लीटर जैसे 50 लीटर भी हो या जैसे मेरा 42 लीटर है, उनको मेरा यही सजेशन है ता आप फॉर सेफ साइड एक ऐसा 10 लीटर का टैंक ले लो, उसमें भी भर लो, क्योंकि हमें पता नहीं ना कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो ठीक है, तो अभी हम लोग तेल भरवाने जा रहे हैं, उसके पहले थोड़ा चाय पीऊँगा। फ्यूल स्टेशन में फ्यूल भरवाने के बाद मैं खड़ा हो गया आप लोगों के साथ ब्लॉग करने के लिए, और मेरे गाड़ी के मदद में वो कैप्चर हो गया। तो ये देखिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और मैं फिर आ रहा हूँ वापस, और इसी ब्लॉग को इस वीडियो के बाद आपके सामने आएगा। अभी हम बंदी का पेट्रोल पंप में है, पीछे मेरा जो पेट्रोल पंप है फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल का, इस पे हमने भरवा लिया तेल, और जो 10 लीटर के एक एक्स्ट्रा कैन लिया था उसमें भी भरवा लिया। अभी यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल दिया यहाँ पे। तो अभी हम लोग का हो गया। देखो ये पहले एक्चुअली लास्ट पेट्रोल पंप था यहाँ पे, ले से पहले, मतलब इसके बाद सीधा ले था, लेकिन अभी किलोंग में भी एक हो गया है। तो चलो देखते हैं, अगर वहाँ पे खुला मिले तो जितना खाली होगा इतना डिस्टेंस में वो भी डाल लूँगा। टंडी में पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम लोग चलते रहे, लेकिन ज़्यादा टाइम चल नहीं पाए। थोड़ी देर चलने के बाद ही हमें रुकना पड़ा, क्योंकि संगम पॉइंट जो आ गया था और आपको जो दिखाना था संगम पॉइंट। ये है संगम पॉइंट चंद्र रिवर और वाघा रिवर का। जो लेफ्ट साइड से आ रहा है वो है चंद्र या चेनाब रिवर, और जो राइट साइड से आ रहा है वो है वाघा रिवर, और दोनों इसी पॉइंट पे मैच होके चंद्र वाघा रिवर यहाँ यहीं से जनरेट हो रहा है। जो चंद्र रिवर है वो चंद्र ताल से स्टार्ट होता है, और जो वाघा रिवर है वो सूरज ताल से। हम लोग कल जब जाऊँगा बारालाचला पास के तरफ, तब ये सूरज ताल हमारे रास्ते में आएगा। यह है चंद्र वाघा रिवर का जनरेशन पॉइंट। संगम पॉइंट देखने के बाद हम लोग फिर चलते रहे किलोंग के तरफ, और किलोंग का फ्यूल स्टेशन में हमने फिर से रोक दिया गाड़ी, क्योंकि हमें पहले से ये प्लानिंग था कि हम वहाँ पे थोड़ा सा भी जितना फ्यूल खाली हुआ है वो भी भरवा लूँगा। तो बस रुक गया हम लोग। हेलो गाइस, हमने किलोंग का पेट्रोल पंप में भी खड़े हैं। अच्छा हेलो गाइस, आप मुझे बोलने दो प्लीज थोड़ा सा। ओके, एक बार हमने किलोंग का पेट्रोल पंप से जो भी थोड़ा बहुत, मतलब मेरा आया सिर्फ 2 लीटर भी नहीं है, लेस देन 2 लीटर। अच्छा, नो, तो उतना भी भरवा लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिस्पा में हमारा होटल की तरफ। किलोंग में फ्यूल भरवाने के बाद हम लोग चलते रहे, और हमारा यही प्लान था कि अभी कहीं नहीं रुकना है, सीधा होटल में जाके रुकना है। लेकिन एक चीज़ हम लोग को रिग्रेट हुआ कि शाम हो गए थे। जो हम लोग का प्लान था कि जिस्पा पहुंचने के बाद रिवर साइड में जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है रिवर साइड में या जिस्पा को देखना है, वो उस दिन नहीं हो पाया क्योंकि शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था।
इसलिए हम लोग चलते रहे जब तक होटल न आए, और थोड़ी देर में, आधा घंटा में हम लोग पहुंच गए हमारा होटल पद्मा लॉज। पहुंच गए हम जिस्पा। अभी हम पद्मा लॉज में रुके हैं। ये जस्ट पद्मा लॉज मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी है और अंदर भी है। तो यहाँ पे हम लोग रुके, अभी जस्ट पहुँचा। द टाइम इज़ नाउ 6:25 और हम लोग सुबह स्टार्ट किए थे 6:51। तो अप्रॉक्स 11.5 घंटा लगा हमें, क्योंकि हम लोग ने बहुत बार रुके भी थे रास्ते में, बहुत बार, मतलब कितने बार याद भी नहीं है, लेकिन कम से कम 4-5 घंटा, आई थिंक 5 घंटा तो मतलब ब्रेक टाइम तो हुआ ही होगा। तो इसीलिए हम लोग को इतना टाइम लगा, अदरवाइज़ तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते बट इट्स ओके, ठीक है। फिर भी हम सही टाइम में पहुंच गए। तो बस अभी ड्रेस लेना है और आपको एक बार रूम टूर कराना है। यह है यहाँ से एंट्री। ये है रूम, ये देखिए, ये बेड है, ये 2 चेयर, टेबल, वहाँ पे भी एक टेबल है, यहाँ पे विंडो है, अभी तो बाहर अंधेरा हो गया है। ये एक मिरर है, यहाँ पे सामान रखने का जगह है, और ये मेरे ख्याल से टीवी पहले था या लगाने वाले हैं, बट अभी तक लगाया नहीं, या पहले था खोल दिया गया, पता नहीं। और वॉशरूम इधर है। तो ओवरऑल इज ए गुड रूम, अच्छा रूम है, ठीक। 1 नाइट स्टे और सिर्फ ट्रांजिट स्टे के लिए इट्स ए गुड रूम। हेलो गाइज, अभी जस्ट एक अपडेट मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों से शायद भी मैं शेयर कर लूँ। उसके पहले मैं ये बता दूँ कि अभी हम लोग का डिनर शुरू हो चुका है। सूप दे दिया था, सूप हमने पी लिया, लेकिन अभी तक डिनर आया नहीं, तो मैं सोचा इस टाइम को यूज़ करके आपसे बात कर लूँ। तो अभी जस्ट जो अपडेट मिला हमें वो ये है कि पिछले 2 दिन, मतलब आज सुबह और कल सुबह, ये 2 दिन बारालाचला पास में इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ कि कोई जा नहीं पाया। मतलब कल तो कोई भी नहीं जा पाया, आज 12 बजे तक शायद, या 11-12 बजे तक स्नोफॉल हुआ था। उसके बाद बीआरओ ने रास्ता क्लियर किया, फिर जा पाए। तो कल भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। तो लेकिन देखिए, जो भी है हमें तो जाना है, क्योंकि हमारा होटल सब कुछ बुक है और हम नहीं रोक सकते, हमें तो जाना ही है। तो कल भी हम निकलूँगा, और इस होप में कि सब कुछ ठीक रहे, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा स्नोफॉल कुछ ना हो, हम आराम से क्रॉस कर पाए। कुछ होगा तो वापस मैंने आना पड़ेगा, लेकिन मतलब हम लोग जाऊंगा यही सोच के। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग क्रॉस कर पाए। तो कल मिलते हैं हम लोग। क्या करूंगा पता नहीं, हम अल्टीमेटली वहाँ पे जा पाए या वापस जिस्पा हमें वापस आना पड़े, ये कल ही पता चलेगा, बिकॉज हम लोग भी नहीं जानते क्या होने वाला है। तो इसके साथ आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक नया एपिसोड, नया ब्लॉग के साथ। बाय बाय। अगले एपिसोड में देखिए कि हम लोग बारालाचला पास क्रॉस कर पाए या नहीं, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो सच में बर्फ़ था या वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था। और बारालाचला पास क्रॉस करने के बाद हमें रोड कैसा मिला, और उसके बाद क्या हमें सिर्फ एंजॉय करने का रोड ही मिला, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से हम लोग फंस गए, या क्या हुआ, हम लोग आराम से पहुंच गए या कुछ तकलीफ़ हुआ जो बहुत ज़्यादा और जो अनएक्सपेक्टेड था, जो हमने सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब सही में नहीं जानते। फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया। आई डोंट नो क्या कब पहुंचूंगा हम लोग, इससे मतलब इनफैक्ट आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं जानता हूँ।